नमस्कार दोस्तों। रात के समय जब सारी दुनिया शांति में डूबी होती है, तब कुछ विशेष आत्माएं ब्रह्मांड से संवाद करने की एक रहस्यमयी विधि को अपनाती हैं। वे जानते हैं कि रात का यह समय सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाग्य को जागृत करने के लिए होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 मिनट की एक साधना आपके पूरे जीवन को बदल सकती है? यह कोई साधारण तरीका नहीं, बल्कि वह रहस्यमयी ज्ञान है जिसे महायोगी, साधु संत और आर्षि मुनि अपनी साधना में अपनाते आए हैं। सोचिए, अगर आपको हर रात ऐसी एक शक्ति मिल जाए जिससे आप अपने जीवन की हर समस्या का हल पा सकें, अपने मन की हर इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचा सकें और सुबह उठते ही आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिले, तो कैसा होगा? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक प्राचीन सत्य है जिसे हमारे पूर्वजों ने जाना और अपनाया। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप ब्रह्मांड से जुड़कर अपने जीवन की हर समस्या को हल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। आज हम आपको वह गूढ़ विधि बताएंगे जिसे अपनाकर आप न केवल ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपनी हर मनोकामना को साकार भी कर सकते हैं। यह ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि यह वही रहस्य है जिसे महान सिद्ध पुरुषों ने अनुभव किया है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो लोग इसे अपनाते हैं उनकी जिंदगी सच में बदल जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रात को सोने से पहले यह विधि आखिर क्या है, इसे कैसे अपनाया जाए और इसके पीछे का असली रहस्य क्या है। इसी विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है, जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड से संवाद करने से पहले एक विशेष नियम को समझना बेहद जरूरी है। अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया, तो आपकी पूरी साधना व्यर्थ हो सकती है। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि इसे जानने के बाद ही आप उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। यह नियम क्या है? यह नियम कहता है कि जब आप ब्रह्मांड से बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं, तो आपका मन पूरी तरह शांत होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां शांत मन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि उसे उस स्तर तक ले जाना है जहां वह किसी भी बाहरी चीज से प्रभावित न हो। अधिकतर लोग सोने से पहले सोचते हैं, दिन भर की घटनाएं, परेशानियां, भविष्य की चिंताएं, और यही सबसे बड़ी बाधा बनती है। आपका मन जितना अशांत होगा, उतना ही कठिन होगा ब्रह्मांड से संवाद करना। इसलिए पहला कदम यह है कि सोने से पहले अपने मन को बिल्कुल स्थिर करें। यह कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है जिसे प्राचीन योगियों ने विकसित किया था। यह विधि इतनी सरल है कि इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी गहरी है कि जो इसे सही तरीके से अपनाता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रात को सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, लेकिन ध्यान दीजिए, सांस लेने और छोड़ने के बीच एक छोटा सा विराम रखें। यह विराम आपके मन को एक गहरे शून्य में ले जाएगा। इसी शून्य में प्रवेश करते ही आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलने लगती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ब्रह्मांड से बात करने की विधि। इसके लिए आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, न ही किसी विशेष भाषा की। आपको बस अपने भीतर एक विचार जगाना है और इसे महसूस करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो आपको यह कहना होगा, मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूं। लेकिन इसे केवल शब्दों में मत कहिए, इसे अपने भीतर महसूस कीजिए। ऐसा करते ही आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय तरंगों से मेल खाने लगती है, और इस घटना का अनुभव वही कर सकता है
जो इस विधि को पूरी तरह अपनाता है। अब आगे बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। जब आप इस विधि को अपनाते हैं और ब्रह्मांड से गहरी बात करने लगते हैं तो अचानक आपको महसूस होगा कि आपके चारों ओर एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि की हर चीज को जोड़ती है, पेड़, आकाश, नदियां, जीव जंतु और यहां तक कि आपकी सोच और भावनाएं भी। इस स्थिति में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ब्रह्मांड से सही प्रश्न पूछना। अगर आप गलत प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर भी अस्पष्ट आएंगे, लेकिन अगर आपने सही प्रश्न पूछा तो आपको इतनी स्पष्टता मिलेगी कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो प्रश्न कैसे पूछें? इसका एक सरल तरीका यह है कि आप पहले अपने मन को पूर्णतः शांत करें और फिर केवल एक प्रश्न मन में रखें। लेकिन यह प्रश्न आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्रता से भरा हुआ होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन में आपकी सही दिशा क्या होनी चाहिए, तो आपको यह नहीं कहना है मुझे बताओ कि क्या करना है, बल्कि आपको कहना है ब्रह्मांड कृपया मुझे वह संकेत दो जो मुझे मेरे सही मार्ग की ओर ले जाए। जैसे ही आप यह प्रश्न सही ऊर्जा के साथ पूछते हैं, आपको उत्तर मिलने लगेंगे। ये उत्तर किसी शब्दों में नहीं होंगे, बल्कि संकेतों के रूप में होंगे। कभी किसी अजनबी की कही गई बात, कभी कोई अचानक दिख जाने वाला दृश्य, या कभी कोई ऐसा विचार जो आपके भीतर खुद ब खुद प्रकट हो जाए। और जब यह संकेत आपको मिलने लगते हैं तो आपको समझना होगा कि ये संकेत केवल संयोग नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से आपको दिए गए दिव्य संदेश होते हैं। लेकिन इन्हें समझने और सही दिशा में उपयोग करने का एक खास तरीका होता है, जिसे अब हम जानने वाले हैं। जब ब्रह्मांड से वार्तालाप शुरू होता है तो संकेतों की भाषा पूरी तरह से भिन्न होती है। यह कोई शब्दों में बंधी भाषा नहीं है, बल्कि यह प्रतीकों, भावनाओं और घटनाओं के माध्यम से प्रकट होती है। अक्सर हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ साधारण घटनाएं हैं। लेकिन जब आप इस विधि का अभ्यास करते हैं तो आपको एहसास होगा कि कुछ भी साधारण नहीं है। हर चीज के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है। कल्पना कीजिए, आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर चिंतित हैं और अचानक कोई अजनबी आपको एक ऐसी बात कह देता है जो आपकी उलझन को सुलझा देती है। या फिर कोई किताब अपने आप खुलती है और उसमें लिखा एक वाक्य आपको आपके उत्तर तक पहुंचा देता है। यही है ब्रह्मांड का संकेत देने का तरीका। अब प्रश्न यह उठता है कि इन संकेतों को कैसे पहचाना जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है संपूर्ण जागरूकता। जब आप सोने से पहले ब्रह्मांड से वार्तालाप करते हैं तो अगली सुबह उठते ही अपनी भावनाओं, अपने सपनों और अपने आसपास की घटनाओं को ध्यान से देखिए। जो पहली चीज आपके मन में आए, जो पहला दृश्य आपको दिखे, जो पहला शब्द आपके कानों में पड़े, वह किसी सामान्य घटना से अधिक हो सकता है। अगर आप इस तकनीक को गहराई से अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण विकसित होने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड के संकेत केवल दिखने या सुनने में ही नहीं आते, बल्कि वे आपके हृदय की गहराइयों में भी उतरते हैं। लेकिन इन्हें पूरी तरह समझने और सही दिशा में उपयोग करने के लिए एक विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसे हम आगे जानेंगे। रात को सोने से पहले जब आप ब्रह्मांड से वार्तालाप करते हैं तो यह केवल शब्दों का लेन देन नहीं होता, यह एक ऊर्जा संचार होता है। यह वही प्रक्रिया है जिसके बारे में प्राचीन आर्यों और सिद्ध पुरुषों ने बताया है, जहां आपका मन शांत होता है और चेतना उच्चतर आयामों में प्रवेश करने लगती है। लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष तकनीक अपनानी होगी। सबसे पहले जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक आप अपनी श्वास को नियंत्रित करेंगे, उतना ही आपकी ऊर्जा संतुलित होगी। फिर अपनी आंखें बंद करके उस सवाल को दोहराएं जिसे लेकर आप ब्रह्मांड से उत्तर चाहते हैं। लेकिन यहां एक गुप्त रहस्य है। सवाल पूछने के बाद उसे छोड़ देना है, इस पर जोर नहीं देना, उसे पकड़कर नहीं रखना। इसके बाद आपको अपने भीतर एक खाली स्थान बनाना होगा, एक शून्य जहां कोई विचार नहीं हो। यह वही अवस्था है जिसमें ब्रह्मांड आपसे संवाद कर सकता है।
अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे उत्तर को जबरदस्ती खोजने लगते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि उत्तर को आने दिया जाए। इस अभ्यास के बाद जब आप नींद में जाते हैं तो ब्रह्मांड आपके अवचेतन मन से बात करता है। यह संकेत कभी स्वप्नों के रूप में आते हैं, कभी गहरे एहसासों में बदल जाते हैं और कभी कभी अगली सुबह आपकी सोच में एक नया दृष्टिकोण लेकर आते हैं। यह प्रक्रिया आपको एक गहरे आत्मिक संबंध की ओर ले जाती है, जहां आप जानने लगते हैं कि ब्रह्मांड से उत्तर प्राप्त करने के लिए केवल प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से ग्रहण करने की क्षमता भी विकसित करनी होती है। लेकिन यह क्षमता कैसे विकसित की जाए, यही हम आगे समझेंगे। जब आप ब्रह्मांड से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर आपको 3 अलग-अलग तरीकों से मिल सकता है। स्वप्नों के माध्यम से, अचानक आने वाली अंतर्दृष्टि के रूप में, या बाहरी दुनिया में मिलने वाले संकेतों के रूप में। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तरीका है स्वप्न संकेत। प्राचीन योगियों का मानना था कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा संपर्क स्थापित करता है। यही कारण है कि कई महान वैज्ञानिकों, विचारकों और संतों को उनके सबसे गहरे उत्तर स्वप्नों में ही मिले हैं। अब सवाल उठता है कि इन स्वप्नों को समझा कैसे जाए। इसके लिए एक साधारण लेकिन प्रभावी विधि है। हर सुबह जागते ही सबसे पहला काम अपने स्वप्न को याद करना। जब आप आंखें खोलते हैं तो तुरंत अपने दिमाग में आए किसी भी दृश्य, शब्द या भावना को महसूस करें। यह बिल्कुल हल्का और क्षणिक हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे पकड़ पाए तो यही आपके उत्तर की पहली झलक हो सकती है। इसके बाद एक खास अभ्यास करें। अपनी सुबह की पहली सांस के साथ ब्रह्मांड से मिले संकेत पर ध्यान दें। जो पहला विचार या भावना आपके भीतर जागे, वह आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने का यह केवल पहला कदम है। इन्हें सही तरीके से डिकोड करना भी एक कला है, और यही वह रहस्य है जिसे समझना हर साधक के लिए आवश्यक है। क्योंकि संकेत तो हर कोई प्राप्त करता है, लेकिन उसे सही तरीके से पढ़ने की योग्यता केवल कुछ को ही प्राप्त होती है। यह योग्यता कैसे विकसित की जाए, यही हम आगे जानेंगे। ब्रह्मांड के संकेत हवा में नहीं आते, बल्कि वह हमेशा किसी माध्यम से प्रकट होते हैं। कभी किसी व्यक्ति की कही गई बातों में, कभी किताब के किसी पृष्ठ में, तो कभी किसी गीत के शब्दों में। लेकिन इन संकेतों को पहचानने के लिए आपका मन सजग और शांत होना चाहिए। कल्पना कीजिए, आप किसी उलझन में हैं और अचानक किसी दोस्त से बात करते हुए वह एक ऐसा वाक्य कह देता है जो सीधे आपकी समस्या का उत्तर लगता है। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा का एक अंश है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सहज ज्ञान, यानी आपका इंट्यूशन। जब भी आप किसी प्रश्न को लेकर ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो उत्तर आपके भीतर एक अनुभव के रूप में आता है। ये एक हल्की फुसफुसाहट की तरह हो सकता है जो आपको सही दिशा में संकेत देता है। अब सवाल यह उठता है कि इस सहज ज्ञान को और अधिक सशक्त कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक प्रभावशाली विधि है रात को सोने से पहले अपने प्रश्न को दोहराना और फिर उसे पूरी तरह छोड़ देना। जब आप इसे छोड़ देते हैं तो आप अपने चेतन मन को हटाकर अवचेतन को सक्रिय कर देते हैं। लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली प्रभाव तब होता है जब आप सुबह उठते ही अपने पहले विचार पर ध्यान देते हैं। कई बार यह पहला विचार बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि आप उसे गहराई से समझने की कोशिश करें तो यह आपके भीतर छिपे उत्तर की कुंजी हो सकता है। अब यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ब्रह्मांड न केवल संकेत देता है, बल्कि वह हमारे चारों ओर ऊर्जा का एक विशेष प्रवाह भी बनाता है, जिससे सही उत्तर हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। लेकिन यह ऊर्जा कैसे काम करती है, यही हम अब विस्तार से समझेंगे। क्योंकि जब आप इस ऊर्जा प्रवाह को पहचानने लगते हैं तो आपके जीवन में अनोखे बदलाव होने लगते हैं। और यह बदलाव केवल संयोग नहीं होते, बल्कि यह संकेत होते हैं कि आपकी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगी है। जब यह तालमेल स्थापित होने लगता है तो हर चीज का अर्थ बदल जाता है। जीवन में जो पहले सामान्य घटनाएं लगती थीं,
वे अब संदेश बन जाती हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब आप किसी विशेष विषय पर गहराई से सोच रहे होते हैं तो अचानक उसी से जुड़ी बातें आपको हर जगह दिखाई देने लगती हैं। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह आपकी ऊर्जा को उत्तर प्रदान करता है। अब सवाल यह उठता है कि इस प्रक्रिया को और अधिक सशक्त कैसे बनाया जाए। इसका उत्तर छिपा है पूर्ण समर्पण में। जब आप किसी प्रश्न के उत्तर की तलाश में होते हैं तो उसे पाने की बेचैनी आपको बाधा बनकर रोक सकती है, लेकिन जब आप प्रश्न को ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं और स्वयं को शांत कर लेते हैं तो उत्तर स्वतः आपके जीवन में आने लगता है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है सही समय पर सही जगह पर होना। ब्रह्मांड आपको उन परिस्थितियों में ले जाता है जहां उत्तर छिपा होता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप सहज और प्रवाह में बने रहें। कल्पना कीजिए, आप किसी विशेष अवसर या व्यक्ति से मिलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वह संयोग नहीं बन पा रहा। फिर एक दिन अचानक आप किसी अनजाने कारण से अपने सामान्य मार्ग से हटकर कहीं और जाते हैं और वहीं आपको वह व्यक्ति मिल जाता है। यह वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो आपको संकेतों के साथ मार्गदर्शन कर रही है। लेकिन इन संकेतों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें अपने अंदर की शांति को और भी गहरा करना होगा। जब मन शांत होता है तभी ब्रह्मांड की भाषा स्पष्ट होती है। यही कारण है कि ध्यान इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान से न केवल मन स्थिर होता है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने में मदद करता है। अब हम यह जानेंगे कि ध्यान को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि यह संकेत और भी स्पष्ट होने लगे और आप अपनी इच्छाओं को केवल महसूस ही नहीं बल्कि साकार भी कर सकें। और जब ध्यान की शक्ति आपके साथ होती है तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं, बल्कि यह एक विज्ञान है, एक विधि जिसके माध्यम से आपकी चेतना ब्रह्मांड से सीधा संवाद स्थापित कर सकती है। जब आप ध्यान में गहराई से प्रवेश करते हैं तो मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह वही अवस्था होती है जब आपके विचारों की बेतरतीब लहरें ठहरने लगती हैं और एक स्पष्ट झील के समान हो जाती है। इस झील में ब्रह्मांड की ओर से आने वाले संकेतों का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा कि जब पानी में हलचल होती है तो उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। यही नियम मन पर भी लागू होता है। जब आपका मन शांत होता है तो ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और संकेतों को समझना आसान हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ध्यान का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको एक शांत स्थान चुनना होगा जहां कोई बाहरी बाधा न हो। फिर अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए एक आरामदायक स्थिति में बैठें। अब गहरी और धीमी सांसें लें और अपने मन को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आएं। एक विशेष विधि है जिसे सुनने का ध्यान कहा जाता है। इसमें आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल ब्रह्मांडीय ध्वनियों को सुनना होता है। यह ध्वनियां मौन में छिपी होती हैं। जैसे जैसे आप गहराई से सुनते जाते हैं, आपको महसूस होगा कि एक विशेष प्रकार का कंपन आपके भीतर उठने लगा है। यही कंपन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संकेत है। जब आप इस ऊर्जा को पहचानने लगते हैं तो ब्रह्मांडीय संकेत और भी स्पष्ट हो जाते हैं। यही वह अवस्था होती है जब आपके भीतर एक गहरा परिवर्तन होने लगता है। अब आपको अपने चारों ओर की वास्तविकता अलग लगने लगती है, जैसे कि सब कुछ पहले से ही आपके लिए निर्धारित था और आप बस इसे अनुभव कर रहे हैं। लेकिन यह परिवर्तन तब और अधिक प्रभावी होता है जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं। ध्यान एक बार करने से ही कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि इसे निरंतर करने से ब्रह्मांड आपके साथ तालमेल बिठाने लगता है। अब हम जानेंगे कि जब यह तालमेल पूरी तरह से स्थापित हो जाता है तो आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं और आप अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। और जब यह तालमेल पूर्णता को छूने लगता है तो आप पाएंगे कि आपकी हर सोच, हर भावना और हर इच्छा धीरे धीरे साकार होने लगती है। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है,
बल्कि यह ऊर्जा का विज्ञान है। ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है और जब आपका मन इसकी तरंगों के साथ सही तालमेल बिठा लेता है तो आपकी इच्छाएं स्वयं ही पूरी होने लगती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के जीवन में चीजें इतनी आसानी से क्यों घटित हो जाती हैं, जबकि कुछ लोग कितनी ही मेहनत करें फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती? इसका कारण यही है कि जिनके जीवन में सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होता है वे अनजाने में ही सही लेकिन ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ चुके होते हैं। वे इस कला को समझ चुके होते हैं कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को एक विशेष तरंग पर लाया जाए ताकि ब्रह्मांड उन्हें उत्तर दे सके। अब सवाल यह उठता है कि यह प्रक्रिया वास्तविक रूप से कैसे काम करती है। सबसे पहले यह समझना होगा कि हर विचार एक ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहती है। जब आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं और उसमें अपनी भावनाएं जोड़ते हैं तो आप अनजाने में ही उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेज रहे होते हैं। और ब्रह्मांड का एक नियम है, जो भी ऊर्जा आप इसे भेजते हैं वह उसे कई गुना करके आपको वापस लौटाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको नकारात्मकता ही मिलेगी, लेकिन यदि आप सकारात्मक ऊर्जा भेजेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाएगा। इसी कारण ध्यान करना इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके विचारों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है और आपकी चेतना एक उच्च आवृत्ति पर काम करने लगती है। अब अगला कदम है अपने विचारों को ब्रह्मांड तक भेजने की विधि। इसे सचेत कल्पना कहा जाता है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी इच्छा को ऐसे अनुभव करते हैं जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह कल्पना नहीं करनी कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि आपको इसे ऐसे अनुभव करना होगा जैसे कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, जैसे कि आपके पास सब कुछ है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब आप इस विधि का सही तरीके से अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे चीजें आपके अनुकूल होने लगती हैं। अचानक सही अवसर आपके सामने आने लगते हैं, सही लोग आपके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता कर रहा हो। लेकिन यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक गुप्त तकनीक और भी है जिसे हम आगे समझेंगे। और जब आप इस गुप्त तकनीक को जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि ब्रह्मांड से सीधे संवाद करने का यह तरीका कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह कोई साधारण तकनीक नहीं बल्कि एक रहस्यमयी विधि है जिसे सही तरीके से अपनाने पर ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। इस तकनीक का नाम है ऊर्जा संरेखण प्राणायाम। यह केवल सांस लेने की एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने की विधि है जो आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सकती है। सबसे पहले इस तकनीक को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि सांस केवल शरीर में ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया नहीं है। हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहे होते हैं। जब आप इसे सही तरीके से नियंत्रित करते हैं तो यह ऊर्जा आपकी इच्छाओं को गति देती है और आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ संरेखित कर देती है। अब प्रश्न उठता है, इसे करना कैसे है? सबसे पहले रात को सोने से पहले एक शांत वातावरण में बैठें। हल्की रोशनी या पूर्ण अंधकार आपके ध्यान को गहरा करने में सहायक हो सकता है। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस अंदर लें, कल्पना करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा एक सुनहरी रोशनी के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह रोशनी आपकी समस्त नकारात्मकता को समाप्त कर रही है और आपको पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। अब सांस को कुछ क्षण रोकें और इस ऊर्जा को अपने भीतर स्थिर करने की अनुभूति करें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और यह महसूस करें कि आपके भीतर की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम 10 मिनट तक करें। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, जब आप इस ध्यान प्रक्रिया में गहराई तक चले जाएं, तो अपने मन में
वही विचार रखें जो आप ब्रह्मांड को भेजना चाहते हैं। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे पहले ही पूरा हुआ मानकर अनुभव करें। इस प्रक्रिया को लगातार कुछ दिनों तक करने पर आप देखेंगे कि आपका ऊर्जा स्तर बदलने लगा है। चीजें अपने आप होने लगेंगी। अवसर आपके पास स्वयं चलकर आएंगे। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक चीज तब घटित होती है जब आप इस ध्यान को एक विशेष ब्रह्मांडीय मंत्र के साथ जोड़ते हैं। और जब आप इस ब्रह्मांडीय मंत्र का सही उपयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच ही वास्तविकता बन जाएगी। यह कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि एक विशेष ध्वनि कंपन यानी वाइब्रेशन है जो आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ देता है। यह वही शक्ति है जिसका प्रयोग महान ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष अपने जीवन में किया करते थे। अब सवाल यह उठता है कि यह मंत्र कौन सा है और इसे कैसे जपा जाए। रात को सोने से पहले जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंच चुके हों तो इस मंत्र को मन ही मन दोहराए। यह ध्वनि कोई साधारण उच्चारण नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग है जिसे सही भाव से जपा जाए तो यह ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम बन जाती है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय अपनी ध्यान अवस्था को और गहरा करने के लिए इसे लंबी सांस के साथ बोलें। जब आप हुम का उच्चारण करेंगे तो महसूस करें कि यह ध्वनि आपके पूरे शरीर में कंपन पैदा कर रही है। यह कंपन आपके अवचेतन मन की उन गहरी परतों तक पहुंचता है जहां आपकी वास्तविक शक्तियां छिपी होती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस मंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए इसे विशेष तरीके से प्रयोग करना आवश्यक है। जब आप इसे दोहराएं तो अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलते हुए अनुभव करें। जैसे ही आप इसे बोलते हैं, कल्पना करें कि आप अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं जो आपकी सभी बाधाओं को समाप्त कर रहा है और आपको एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस प्रक्रिया को लगातार करते रहने से आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है, विचारों में स्पष्टता आ रही है और आपके जीवन में अनचाही चीजें स्वयं ही दूर हो रही हैं। लेकिन यह केवल पहला स्तर है। जब आप इस मंत्र के साथ एक विशेष ध्यान विधि को जोड़ेंगे तो आप अपनी चेतना के और भी ऊंचे स्तरों तक पहुंच सकती है। और इस विशेष ध्यान विधि को समझने के बाद आपको वह रहस्य मिलेगा जो अब तक केवल योगियों और साधकों को ही ज्ञात था। यह विधि आपके अवचेतन मन के गहरे स्तरों में प्रवेश कर आपकी छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने की कुंजी है। जब आप मंत्र हुम का जाप कर रहे हों तो अब एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अपनाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने मस्तिष्क के मध्य भाग में एक प्रकाश का अनुभव करें। यह प्रकाश नीले रंग का हो सकता है या बैंगनी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी ऊर्जा किस स्तर पर पहुंच रही है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को धीमा करें और इस प्रकाश में प्रवेश करने की कल्पना करें। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करेंगे आपको लगेगा कि आप अपने विचारों से ऊपर उठ रहे हैं। यह वही अवस्था है जहां साधक अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं। आप यहां केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में मौजूद होंगे। यह ऊर्जा आपके विचारों से बनती है, आपकी इच्छाओं से, आपके विश्वासों से। इस क्षण में आप अपने भीतर एक गहरी शांति को महसूस करेंगे, जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर समा गया हो। अब इस शांति की स्थिति में रहते हुए अपने भीतर एक प्रश्न पूछें, मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? कोई उत्तर तुरंत नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस ध्यान को गहराते जाएंगे आपको उत्तर मिलना शुरू होंगे। ये उत्तर किसी आवाज के रूप में नहीं बल्कि संकेतों और अनुभूतियों के रूप में आएंगे। यह ब्रह्मांड आपको उत्तर देगा, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इसे कितनी स्पष्टता से ग्रहण कर पाते हैं। अब इस स्थिति में अधिक गहराई तक जाने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से शून्य में विलीन करने की कल्पना करें। जैसे कोई पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही अपनी चेतना को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होने दें। और जब यह पूरी तरह से हो जाएगा तो आप एक रहस्यमय अनुभूति का अनुभव करेंगे जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। और जब यह अनुभूति गहरी हो जाएगी तो आप एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां भूत, भविष्य
और वर्तमान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह वही अवस्था है जिसे महान योगी और संत त्रिकालज्ञता कहते हैं, जहां समय की सीमाएं समाप्त हो जाती है और आप केवल शुद्ध चेतना के रूप में मौजूद होते हैं। अब इस क्षण में आपको अपने चारों ओर केवल शून्य दिखाई देगा, लेकिन यह साधारण शून्य नहीं है। यह वह स्थान है जहां संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसे ब्रह्मांडीय महासागर भी कहा जाता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपका शरीर पूरी तरह से विलीन हो चुका है और केवल आपकी आत्मा शेष है। अब इस गहरे ध्यान में प्रवेश करने के बाद आपको एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई दे सकती है। यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की नाद ध्वनि है, जिसे प्राचीन ऋषियों ने ओम या अनाहत नाद कहा है। यह ध्वनि आपकी चेतना के द्वार खोल देती है और आपको एक नए स्तर पर पहुंचा देती है। जैसे जैसे आप इस ध्वनि को महसूस करेंगे, वैसे वैसे आपको अपने भीतर कुछ परिवर्तन होने लगेंगे। आपकी सांसों की गति अत्यधिक धीमी हो जाएगी और आप अपने भीतर अपार शांति का अनुभव करेंगे। इस क्षण में आपको अपनी सारी इच्छाओं और चिंताओं को त्याग देना है। बस इस ध्वनि में लयबद्ध होते जाए और इसे अपने भीतर गहराई से महसूस करें। यह आपको उस परम सत्य के और करीब ले जाएगी, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जब आप इस ध्वनि के साथ पूरी तरह एक हो जाएंगे, तो आप एक अद्भुत रहस्य को अनुभव करेंगे, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। और जब यह रहस्य प्रकट होगा, तो आपको इस बात का आभास होगा कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में कुछ संदेश छिपे हैं, जिन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं जो इस गहरे ध्यान में प्रवेश कर चुके हैं। अब जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो आपकी चेतना ब्रह्मांड के साथ घुलने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सोच, आपका अस्तित्व और आपकी आत्मा सब कुछ किसी अनदेखी शक्ति के साथ प्रवाहित हो रही है। इसी क्षण में कई साधकों को अद्भुत अनुभव होते हैं। कुछ को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, कुछ को किसी अनसुनी भाषा में संदेश सुनाई देते हैं और कुछ को अपने जीवन का गहरा उद्देश्य समझ में आने लगता है। ये अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन यह कोई बाहरी जादू नहीं है। यह आपकी अपनी चेतना की शक्ति है, जो अब पूर्ण रूप से जागृत होने लगी है। जब आपकी आत्मा इस अवस्था तक पहुंचती है, तो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान होने लगता है। आपको यह अनुभव होगा कि हर घटना जो आपके जीवन में घटित होती है, वह संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी योजना काम कर रही है। अब इस अवस्था में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन अब तक आप इसे पहचान नहीं पाए थे। यह शक्ति वह दिव्य ऊर्जा है जो आपकी हर इच्छा को साकार करने की क्षमता रखती है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या इस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप इस दिव्य ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, या फिर यह शक्ति आपकी वर्तमान सोच और भावनाओं के अनुसार ही कार्य करेगी? और यदि आप इस शक्ति का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच और भावनाओं को शुद्ध करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौट आता है जो आप उसके प्रति संप्रेषित करते हैं। अब सवाल उठता है, अपनी सोच और भावनाओं को शुद्ध कैसे करें? यह उतना ही गूढ़ है जितना ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझना। लेकिन जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है, वे जानते हैं कि यह संभव है। जब भी आप किसी विचार को जन्म देते हैं, वह एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाता है। यदि आपका विचार प्रेम, करुणा और विश्वास से भरा है, तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। लेकिन यदि आपका मन संदेह, भय और नकारात्मकता से भरा है, तो वही चीजें आपकी वास्तविकता बनेंगी। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सोने से पहले के 10 मिनट। यही वह समय होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि इस समय आप ब्रह्मांड से जुड़कर उससे बातें करें, तो आपकी इच्छाएं बहुत तेजी से साकार होने लगती हैं। यही वह समय है जब आपके विचार सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था और गहरी नींद के बीच की यह स्थिति सीधा आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है। अगर आप इस समय में यह कहें, ब्रह्मांड, मैं तुझसे जुड़ रहा हूं, मुझे वह ज्ञान दे जो मेरे लिए सही है,
मुझे सही दिशा दिखा ताकि मैं अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कर सकूं। तो यह संदेश ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवाहित होने लगेगा। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है। क्या केवल बोलना ही काफी है? नहीं, आपको इसे महसूस भी करना होगा। जब आप यह शब्द कहते हैं तो अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जैसे ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली हो। और जब आप इसे पूरी गहराई से महसूस करते हैं तो आपके चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग, घटनाएं और परिस्थितियां स्वयं ही आपके पक्ष में कार्य करने लगती है। लेकिन क्या आप इसे पहचानने के लिए तैयार हैं? यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। ज्यादातर लोग अपने चारों ओर घट रही घटनाओं को सिर्फ संयोग मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज किसी गहरी योजना के तहत घटती है। जब आप सोने से पहले ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और सही ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके आसपास के वातावरण में परिवर्तन लाने लगती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि अचानक ही कोई ऐसा अवसर आपके सामने आ गया जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? यह सब आपके विचारों और ऊर्जा का परिणाम है। जब आप अपने अवचेतन मन में ब्रह्मांड की शक्ति को स्वीकार करते हैं तो वह आपको उन्हीं परिस्थितियों और लोगों के करीब लाता है जो आपके विकास में सहायक होते हैं। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण गलती होती है जिसे लोग अक्सर कर बैठते हैं। वे ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं लेकिन अगले ही पल संदेह करने लगते हैं, क्या यह सच में काम करेगा? यही संदेह आपकी पूरी ऊर्जा को बाधित कर देता है। इसलिए जब आप सोने से पहले ब्रह्मांड से संवाद करते हैं तो इस बात का पूरा विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपकी बात सुन रहा है और वह उसे पूर्ण करने की प्रक्रिया में है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल विचार भेजना ही काफी है? नहीं, आपको अपनी भावनाओं को भी संरेखित करना होगा। अगर आप धन चाहते हैं लेकिन भीतर ही भीतर यह महसूस कर रहे हैं कि आपको धन मिलने वाला नहीं है, तो आपकी ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए जब आप ब्रह्मांड से संवाद करें तो यह पूरी गहराई से महसूस करें कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी है। और जब आप इसे पूरी सच्चाई और विश्वास से महसूस करने लगते हैं तो ब्रह्मांड आपकी वास्तविकता को उसी अनुसार ढालना शुरू कर देता है। लेकिन इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आपको एक और रहस्य समझना होगा, और वह है भावनाओं की तीव्रता। ब्रह्मांड सिर्फ आपके शब्दों या विचारों को नहीं सुनता, बल्कि आपकी भावनाओं की गहराई को भी महसूस करता है। अगर आप किसी चीज को बस सतही रूप से चाहते हैं लेकिन भीतर कोई गहरी तड़प नहीं है, तो वह ऊर्जा उतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि वह आपकी वास्तविकता को बदले। लेकिन जब आप किसी चीज को पूरे दिल से, पूरी आत्मा से और पूरी भावना के साथ चाहते हैं तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के लिए भीतर से बहुत ज्यादा तड़पते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में प्रकट होने लगती है? यह तड़प ही वह ऊर्जा होती है जो आपकी इच्छाओं को भौतिक स्वरूप देने का कार्य करती है। इसे आध्यात्मिक भाषा में अभिप्राय की शक्ति कहा जाता है। जब आप सोने से पहले ब्रह्मांड से बातें करते हैं तो आपको सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि भावनाओं में भी उस इच्छा को संचारित करना होता है। लेकिन यहां एक और गुप्त रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो उसे मांगने की बजाय यह मानना ज्यादा प्रभावी होता है कि वह चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप समृद्ध चाहते हैं तो यह मत कहें कि हे ब्रह्मांड मुझे धन दो, बल्कि यह महसूस करें कि आपके पास पहले से ही अनगिनत धन संपदा है और इस भावना में पूरी तरह डूब जाए। यह छोटा सा परिवर्तन आपकी ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ब्रह्मांड से बातें करने के बाद अपने मन में कोई संदेह या नकारात्मक विचार आने ही न दें, क्योंकि जितनी बार आप संदेह करेंगे उतनी ही बार आपकी ऊर्जा कमजोर होगी और ब्रह्मांड आपको मिश्रित संकेत देने लगेगा।
और जब आप इस विश्वास के साथ ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस प्रक्रिया को और भी तेज और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। इसके लिए एक रहस्यमयी विधि है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह विधि सीधी सादी दिखती है, लेकिन इसकी शक्ति अकल्पनीय है। इसे संज्ञान विधि कहा जाता है। इस विधि में आप सिर्फ विचारों के स्तर पर नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से भी अपनी इच्छित वास्तविकता को अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड से बातें कर रहे हैं और आपने अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है। अब आपको इसे केवल सोचने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे महसूस भी करना है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने जीवन में प्रेम और स्नेह चाहते हैं तो आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे वह प्रेम पहले से ही आपके चारों ओर है। अपने हृदय में उस प्रेम की गर्माहट को महसूस करें। अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके हाथ में पहले से ही ढेर सारा धन है। उसकी महक को महसूस करें, उसके स्पर्श को महसूस करें, उसकी ऊर्जा को अपने चारों ओर प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। इस प्रक्रिया को करने का सबसे उत्तम समय रात को सोने से पहले होता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आपका अवचेतन मन बाहरी शोर से मुक्त होता है। जब आप गहरी शांति में होते हैं, तभी ब्रह्मांड के साथ आपका संचार सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन यहां एक और रहस्य है जिसे समझना बेहद जरूरी है: धैर्य और आत्मसमर्पण। जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो उसके बाद संदेह करने की बजाय खुद को पूरी तरह से उस ऊर्जा के प्रवाह में समर्पित कर देना चाहिए। जब तक आप खुद इस प्रक्रिया पर संदेह करते रहेंगे, तब तक आपकी ऊर्जा में अवरोध बना रहेगा और आपकी इच्छाएं वास्तविकता में नहीं बदल पाएंगी। अब तक आपने ब्रह्मांड से बात करने की प्रक्रिया को गहराई से समझा, लेकिन इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए एक और रहस्यमयी तरीका है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और यह तरीका इतना प्रभावशाली है कि अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं तो आपकी इच्छाएं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पूरी होने लगेंगी। इस विधि को कई महान संतों और रहस्यवादियों ने अपनाया है और इसका परिणाम हमेशा चमत्कारी रहा है। इस विधि को कहा जाता है श्रवण भाव। इसमें आपको किसी मंत्र, किसी शब्द या ध्वनि को सुनने का अभिनय नहीं करना, बल्कि उस ध्वनि की प्रतीक्षा करनी होती है जो भीतर से उठती है। यह ध्वनि आपकी आत्मा की आवाज होती है, जो ब्रह्मांड की लहरों के बीच से होकर आती है। रात को जब आप सोने के लिए लेटें तो चुपचाप अपनी सांसों पर ध्यान दें और भीतर उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का प्रयास करें। शुरुआत में शायद आपको कुछ न सुनाई दे, लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो एक दिन आपको यह ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कोई गूंज, कोई मृदु झंकार, कोई कंपन। और वहीं से शुरू होती है आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की सीधी बातचीत। यह श्रवण आपको मार्गदर्शन देगा, आपको संकेत देगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। आप देखेंगे कि सुबह उठते ही आपको समाधान मिलने लगेंगे। जिन समस्याओं का हल आपको महीनों से नहीं मिला, वे अचानक स्पष्ट होने लगेंगी। ब्रह्मांड के साथ संवाद का यह तरीका न केवल आपके जीवन को बदलता है, बल्कि आपके भीतर एक अद्भुत विश्वास भी पैदा करता है। यह विश्वास कि आप अकेले नहीं हैं, आप हमेशा सुने जा रहे हैं। लेकिन एक और रहस्य अभी बाकी है जिसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह रहस्य आपको उस स्थिति में पहुंचा सकते हैं जहां आप ब्रह्मांड से सिर्फ मांगते नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को स्वयं में उतार लेते हैं। और जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूरी तरह से अपने भीतर उतार लेते हैं, तब आप सिर्फ मांगने वाले नहीं रहते, बल्कि स्वयं सृजनकर्ता बन जाते हैं। यह वह अवस्था होती है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके भीतर की चेतना ही संसार को आदेश देना शुरू कर देती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए रात्रि के अंतिम क्षणों में एक विशेष अभ्यास किया जाता है, जिसे शून्य एकाग्रता कहा जाता है। इसमें आपको न तो कोई कल्पना करनी है, न कोई विचार लाना है, केवल एक गहराई से अपने भीतर उतरना है और हर उस चीज से स्वयं को मुक्त करना है जो आप नहीं हैं। यही अभ्यास तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर कहें, मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाली हूं।
और जैसे ही आप इसे महसूस करते हैं, आप एक विशेष कंपन में प्रवेश करते हैं जो ब्रह्मांडीय सृजन से जुड़ा होता है। इस कंपन में आपकी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है। कई साधकों ने इस शून्य एकाग्रता के दौरान अनुभव किया है कि उन्होंने सपने में ही नहीं, जागृत अवस्था में भी अपनी भावनाओं को साकार होते देखा। जो भी उन्होंने इस अवस्था में संकल्पित किया, वह कुछ ही समय में वास्तविकता बन गया। आपका हर विचार ब्रह्मांड के लिए एक संकेत बनता है, और जब आप शून्य में प्रवेश करते हैं तो आपकी चेतना बिना किसी अड़चन के उस संकेत को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। लेकिन इस रहस्य का अगला स्तर और भी गहरा है, जो आपको यह सिखाएगा कि ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया कैसे पहचानी जाए। और जब ब्रह्मांड आपकी ओर उत्तर भेजता है तो वह कई बार शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों, संयोगों और आंतरिक अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। यह उत्तर कोई साधारण अनुभव नहीं होता। यह एक कंपन, एक झंकार, एक रहस्यमयी आहट होती है जिसे केवल एक जागृत मन ही पहचान सकता है। उदाहरण के लिए, आपने रात को गहराई से किसी चीज के लिए ब्रह्मांड से बात की, और सुबह जब आप उठते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आपसे वही बात कह दे, कोई किताब वही उत्तर सामने खोल दे, या कोई घटना वैसा ही संदेश ले आए। यह संयोग नहीं है, यह उत्तर है। परंतु इन संकेतों को समझने के लिए आपका अंतर्मन पूरी तरह से शांत और सजग होना चाहिए। आपको हर परिस्थिति को केवल बाहर से नहीं, भीतर से देखना आना चाहिए। ब्रह्मांड का संवाद बहुत कोमल होता है। वह जोर से नहीं बोलता, वह केवल फुसफुसाता है। अगर आप हर क्षण उस आंतरिक स्पर्श को पहचान सकें तो आप हर उत्तर को पढ़ सकते हैं, मानो ब्रह्मांड ने आपके लिए एक अदृश्य संदेश भेजा हो। यही वह कला है जो संत, योगी और महान साधक वर्षों की तपस्या से प्राप्त करते हैं, कि वे सुन सकें उस मौन को जो शब्दों से अधिक स्पष्ट होता है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है। ब्रह्मांड केवल आपको उत्तर नहीं देता, वह कभी कभी परीक्षा भी लेता है, जिससे आप यह सिद्ध करें कि आप उसके उत्तर के योग्य हैं या नहीं। और जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है तो वह आपकी भावनाओं, आपकी धैर्य शक्ति और आपकी नीयत को परखता है। यह परीक्षा बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। कभी किसी पुरानी याद को उकेर कर, कभी किसी अधूरी इच्छा को दिखाकर, और कभी किसी गहरे डर को सामने लाकर। ऐसे क्षणों में अधिकांश लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मांड ने उनकी प्रार्थना सुनने से इनकार कर दिया है। लेकिन वास्तव में यह उसी क्षण का आरंभ होता है जहां आपकी चेतना एक नए स्तर पर जाने को तैयार होती है। जैसे जैसे आप ब्रह्मांड से बात करने की आदत बनाते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्मा में एक अलौकिक शक्ति जागती है, और वही शक्ति आपको इन परीक्षाओं को पार करने में सहारा देती है। अगर आपने रात को अपने भीतर पूरी सच्चाई से कुछ मांगा है, तो सुबह आपका सामना उसी से जुड़ी किसी चुनौती से भी हो सकता है। यह चुनौती आपको तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आती है। एक साधक की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, क्या वह उन उत्तरों को पहचान पाएगा जो कठोरता के पीछे छिपे हैं? क्या वह उन संकेतों को देख पाएगा जो भ्रम के आवरण में लिपटे हैं? और यदि आप उन क्षणों में भी ब्रह्मांड से अपना संवाद नहीं तोड़ते, तो वहीं से आरंभ होती है वह यात्रा जो आत्मा को अमर अनुभूति तक ले जाती है। और आत्मा की वह अमर अनुभूति ही होती है वह क्षण जब आप अनुभव करते हैं कि आप केवल शरीर नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का जीवित अंश हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह सत्य है जिसे हर साधक अपनी साधना की गहराई में अनुभव करता है। जब आप हर रात ब्रह्मांड से ईमानदारी से संवाद करते हैं, तो वह शक्ति आपको सुनती है, लेकिन वह आपको तभी उत्तर देती है जब आप मौन की उस गहराई में उतर जाते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। आपका मन शांत होता है, विचार सुलझते हैं, और आप उस मौन ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं जो हर क्षण आपको देख रहा है, सुन रहा है और आपका मार्गदर्शन कर रहा है। और जब आप इस संवाद को नियमित बना लेते हैं, 10 मिनट प्रतिदिन सिर्फ अपने भीतर के सत्य से जुड़े रहकर, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन की दिशा बदलने लगी है। आपके रिश्ते सहज होने लगते हैं, आपकी सोच स्पष्ट होती है, आपकी ऊर्जा हल्की और ऊंची हो जाती है। और यह कोई चमत्कार नहीं,
ये वही विज्ञान है जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच अनवरत चलता है। तो आज से आप भी इस 10 मिनट के रहस्य को अपनाइए। हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड से दिल से बात कीजिए, सवाल पूछिए, आभार प्रकट कीजिए और अपनी सच्ची भावनाएं साझा कीजिए। और अगर आपको यह अनुभव गहरा लगा हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल ध्यान योग साधना से जरूर जुड़िए। यहां हम हर उस आत्मा के लिए गहन और रहस्यमयी ध्यान तकनीकें, ब्रह्मांड से जुड़ने के रहस्य और अद्भुत ऊर्जा अनुभव साझा करते हैं जो स्वयं को खोजना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नई रहस्यमयी साधना या दिव्य जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ब्रह्मांड उन्हीं से बात करता है जो बात करना जानते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? धन्यवाद। जय गुरुदेव।